लिंगायत विद्यापीठ द्वारा आयोजित आज के इस जॉब फेयर में मेरे साथ मंच पर उपस्थित हमारे बड़कल के लोकप्रिय विधायक मेरे छोटे भाई धनेश अदलखा जी, यूनिवर्सिटी के चांसलर श्री पिचेश्वर गड्ढे जी, वाइस चांसलर मेजर योगेश चौधरी जी, कैटरन एन के सोनी जी, सीओ श्री प्रेम कुमार सालवान जी, डायरेक्टर श्री दिनेश सरदाना जी, संदीप चपराना जी, रोहतास चहल जी और यूनिवर्सिटी के सभी टीचर्स साहिब। लेकिन वो विकसित भारत का संकल्प कोई पूरा करेगा तो मेरे सामने बैठी हुई ये युवा पीढ़ी करने वाली। इसलिए बातें बहुत है, सबका नहीं जाना चाहता। और ये सब किस लिए हुआ है? क्योंकि मोदी जी की सोच देश, नेशन फर्स्ट, देश प्रथम, इस संकल्प को लेकर मोदी जी ने पिछले 12 साल देश में काम किया। और आप देखोगे आज देशभक्ति का जो जज्बा हिंदुस्तान में पिछले 12 साल में देखने को मिला है। हमें सारी चीजें क्या क्या हुई हैं, 370 हटी है, राम मंदिर में, उस पर नहीं, लेकिन विकास कितना हुआ है देश का। आप फरीदाबाद का ही देखिए, जब मैं यहाँ का शिलान्यास करने आया तब इस रोड की हालत क्या थी। एक ही खेड़ी पुल होता था, गड्ढे साहब घंटों घंटों सुबह शाम जाम लगता था यहाँ। ये तो बच्चे उस समय नहीं होंगे। आज ग्रेटर फरीदाबाद आने के लिए इन पिछले 11 सालों में एक नहीं, हमने 4 लेन के दर्जनों पुल बनाए हैं। और पहले क्या थे, अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए पुल थे। एक भी नया ग्रेटर फरीदाबाद आने के लिए पुल नहीं था, वही पुल थे अंग्रेजों के जमाने। आज फरीदाबाद की कनेक्टिविटी और विस्तार से करूं तो हमने हाईवे से कनेक्टिविटी कर दी है, आपकी नोएडा से कनेक्टिविटी कर दी है, जेवर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी कर दी है। आप यहाँ से जाएंगे 25 मिनट में आप जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। मैं वीडियो दे सकता हूँ आपको, चाहे इस रोड से जाना चाहे उस पैसे वाले से जाना। दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे 6 एग्जिट थी। अभी 15 मई तक एक पोर्शन में डीएनडी वाला वो जुड़ जाएगा। फिर मैं लिख के दे सकता हूं कि दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे से हमने इस तरह कनेक्ट किया है, आप देश के किसी भी हाईवे पे जा सकते हैं। इस तरह इसको हमने कनेक्ट किया है। आप ताज पे जाना, केरली पे जाना, देहरादून वाले पे जाना, आप मेरठ वाले पे जाना, कटरा वाले पे जाना, आप आगरा वाले पे जाना, आप कोटा, जयपुर, बड़ौदा, बॉम्बे, किसी भी जाना, इस तरह कनेक्ट किया है। हम यहाँ के रेलवे स्टेशनों को आप जाके देखिए, 400 करोड़ की लागत से उनको बिल्कुल अपग्रेड कर रहे हैं, एयरपोर्ट जैसा बना रहे, काम चल रहा है। मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र की इस बॉर्डर से लेके पुथला के जो बॉर्डर है, कोसी बॉर्डर, वहां तक जितने रेलवे फाटक थे सबको समाप्त कर दिया। सब पे रेलवे अंडरपास या रेलवे ओवरब्रिज का काम तेजी से चल रहा है, एक भी फाटक नहीं है। हमने फरीदाबाद को डिवीजन बनाया, सब डिवीजन बनाया। अब आप देखेंगे आपके एरिया में ही इस 78 सेक्टर में हमें 400 करोड़ का, 440 करोड़ का कन्वेंशन सेंटर लेके आ रहे हैं। विज्ञान भवन से भी ज्यादा सुंदर आपके पड़ोस में काम चल रहा है, बहुत वो लेके आ रहे हैं। सारी कॉन्फ्रेंस आप लोग यही नहीं, अब फरीदाबाद को हम रेल कनेक्टिविटी भी देने जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने मंजूर कर दिए और इस साल के लास्ट तक
अपनी जो सेंट्रल कैबिनेट है वहां से अप्रूवल होगी आपके लिए। गुड़गांव से फरीदाबाद, फरीदाबाद से नोएडा, नोएडा से जेवर, नहीं नोएडा से ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा से जेवर एयरपोर्ट रैपिड मेट्रो हम शुरू करने जा रहे हैं। रेल कनेक्टिविटी भी आपको करने जा रहे हैं। और वैसे भी फरीदाबाद की भौगोलिक ज्योग्राफिकली जो स्थिति है इससे बेहतर किसी की नहीं है। फरीदाबाद से 20 मिनट में आप गुड़गांव जा सकते हैं, 20 मिनट में नोएडा जा सकते हैं, 20 मिनट में दिल्ली जा सकते हैं। जब ये डीएनडी वाला जुड़ जाएगा तो आप काले खान सराय डीएनडी पे पहुंचने के लिए आपको 15 मिनट लगेंगे। और एक और कर दिया हमने, आश्रम से फरीदाबाद बदरपुर जब आते हैं तो सुबह शाम दिन में भी 1 घंटा 45 मिनट लगते हैं। आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, उसको भी हमने एलिवेटेड करा दिया है, रेड लाइट फ्री कर दिया है, वो भी एलिवेटेड बन रहा है, डीपीआर बन गई है, बहुत जल्दी उसका काम भी शुरू होने जा रहा है। आश्रम से फरीदाबाद 10 मिनट में, इधर से 20 मिनट में, उधर से 10 मिनट। तो पूरी कनेक्टिविटी हम फरीदाबाद की हर तरह से, और ये भविष्य का शहर है। अब तक नोएडा गुड़गांव थे, लेकिन मैं आपके बीच में कह के जा रहा हूँ, आने वाला समय फरीदाबाद का है। और वो दिन दूर नहीं जब फरीदाबाद आपको भारत के मानचित्र पर अलग से नजर आएगा। अभी कभी आपने देखा होगा दिल्ली में ड्यूटी जोन में जाते होंगे, सारे जाते होंगे, गुड़गांव हो गया। अभी फरीदाबाद जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मीटिंग है तो उसी में आता है। हमने अभी 2800 करोड़ रुपए मंजूर किया है, टेंडर हो गए, काम अलॉट हो गए। अगले 1.5-2 साल में जितनी भी 11,000 केवीए की लाइन है फरीदाबाद महानगर की, उनको 2800 करोड़ की लागत से सबको अंडरग्राउंड करने जा रहे हैं। टेंडर होके काम अलॉट हो गया है, काम शुरू होने वाला है। यानी फिर कितनी भी तेज बारिश आना, आंधी आना, तूफान आना, बिजली दे जाएगी, क्योंकि सब अंडरग्राउंड होगा। तो लगातार मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश आगे बढ़ रहा है, नायब शहरी जी के नेतृत्व में जहां प्रदेश आगे बढ़ रहा है, वहां फरीदाबाद लोकसभा के विकास में भी हम कोई कसर छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ, मुझे खुशी है कि गड्ढे परिवार स्वतंत्रता सेनानी परिवार है। इनका देश की आजादी में भी योगदान है। इसलिए उन्होंने देश में नौजवानों को शिक्षित करने के लिए ये क्षेत्र चुना, एजुकेशन का क्षेत्र चुना। मैं गड्ढे जी को, उनके पूरे परिवार को मैं बधाई देता हूँ। और मुझे तो वैसे भी खुशी है कि पहले मेरे विधानसभा क्षेत्र में था, अब लोकसभा क्षेत्र में एक शिक्षा का एक मंदिर उन्होंने यहाँ खोला है, तो मेरे लिए उससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। इसलिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। और अंत में बच्चों को मैं एक बात कहना चाहूँगा, देखिए कोई भी क्षेत्र हो, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं हो। किसी भी क्षेत्र में सफलता का एक ही मूल मंत्र है कि अपने जीवन में लक्ष्य तय करो और उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए अपने आप को पूरी तरह से खपा दो। और जिन्होंने भी लक्ष्य तय करके अपने आप को उसकी प्राप्ति के लिए खपाया है, मंजिल उनको मिली है, मंजिल उनको मिली है। इसलिए आप कुछ भी तय कीजिए, लेकिन उसके लिए अपने आप को पूरी तरह झोंक दीजिए। यही सफलता का एक मूल मंत्र है। अंत में मैं अपने लिंगायत विद्यापीठ की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, और जो बच्चे आज जिनको जॉब मिलेगा या जो पढ़ रहे हैं, उन सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं एक बार पुनः आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।